इसी लड़ाई को लड़ाऊं सो बिहारी चिराग। बहरहाल हम बात करते हैं नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने और सम्राट चौधरी जानवर है उसकी चारा खाने वाले यही है लालू प्रसाद। यानी प्रशांत किशोर का तो कौन मेंबर बन रहे हैं हमको पता कैसे चलेगा? ओल्ड गोल्ड होता है यह सत्य है, बट हमेशा होता है यह जरूरी भी नहीं है। आज हम ऐसे ऐसे बातें करने वाले हैं, ऐसे तार को छेड़ने वाले हैं जिसमें नए पुराने यंग और ओल्ड का कॉम्बिनेशंस मिलेगा। राजनीतिक माहौल में एक नया भूचाल लाने वाला है और कुछ नई परिदृश्य की भावना को उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिहार पॉलिटिक्स ऐसी कई सारी संभावित घटनाओं को अंजाम देता है। इसमें कौन पार्टी कब किसके साथ विलय हो जाती है और कब कौन पार्टी किसके साथ आ जाती है, यह कहना अभी संभव नहीं है। समझने की कोशिश करते हैं हम कुछ बड़े बड़े पार्टियों को और कुछ नए पार्टियों को। जैसे हम दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस किस पार्टी की क्या क्या दबदबा रही है। बहरहाल हम बात करते हैं नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिनकी शख्सियत आज से नहीं है, पुरानी शख्सियत है, 20 सालों से राज करते आए हैं। इससे भी बहुत सारी पार्टियों को किस तरह से तोड़ ममोड़ करके अपने पास ले आते हैं। बहरहाल आप वोट किसी को दो, सरकार बनती है नीतीश की। तो ये सब तमाम चीज़ें लगी है क्योंकि एक अनुभवी खिलाड़ी हैं और एक हर राजनीतिक माहौल पे पकड़ रखते हैं। तो कहाँ क्या हो रहा है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो बिहार की सरकार हो, हर जगह अपनी पकड़ बनाते रहते हैं। कहाँ पर कब दाना डालना है, कहाँ से कब उठाना है, ये सारे कॉम्बिनेशंस का खेल है। इसलिए कभी कभी ये कहा जाता है कि ओल्ड की जितनी राजनीतिक समझ होती है, एक पहचान होती है, एक पकड़ होती है, इसलिए हमेशा वो निखर के आ जाते हैं। इसलिए हमेशा यही कहा जाता है कि ओल्ड इज़ गोल्ड, बट यह ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे और भी नेता हैं जिनको हम बात करने वाले हैं, शायद वो निखर नहीं पा रहे हैं और कोशिश करते रहते हैं, आते रहते हैं, बट हमेशा दाल नहीं गलती है। दूसरे हम बात करते हैं, अगर बीजेपी के कैंडिडेट ले लें तो उसमें दो नेता बहुत काफ़ी चर्चे में रहते हैं और कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में भी, बिहार पॉलिटिक्स में उनका काफ़ी दबदबा रहता है। उनमें है जीतन राम मांझी और इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। रहे हमको बात नहीं समझ में आ रहा है, इनको कुछ आइडिया है तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री, कोई सेंस नहीं है इसको। सम्राट चौधरी, अगर जीतन राम मांझी की बात करें तो उनका एक दलित में अलग दबदबा है, दलित की पकड़ है। गया जिले के आसपास में उनकी एक अच्छी खासी पकड़ रहती है, उनके वजह से वो बहुत कुछ कारनामे कर चुके हैं, बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। बट अब उनकी जो एक राजनीतिक पकड़ है, एक दलितों के लेकर करके है, एक सर्टेन रीजन्स को लेकर के है, बट वो एक ऐसे पुराने मंझे खिलाड़ी हैं, इसलिए वो एक मांझी की तरह सबको कैसे फंसा लेते हैं, किस तरह से अपने तरफ खींच लेते हैं, ये कभी कभी नीतीश को भी प्रॉब्लम्स में डाल देते हैं कि उनका साथ दे या ना दे। इसलिए एक बहुत बड़ी बिहार में संकट क्रिएट कर देते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं उनका जेडीयू के साथ कनेक्शन है, बीजेपी के होते हुए भी ये जेडीयू के साथ कनेक्शन है, चलते रहता है और आपस में मिल करके सरकार बनाई जाती है। अगर सम्राट चौधरी की बात करें तो उनका भी आज से नहीं, 20 साल पहले से ही कनेक्शंस रहा है। यहाँ के कृषि मंत्री रह चुके हैं 1999 में और बहुत सारे जगह काम कर चुके हैं, पंचायतों में देख सके हैं, संसाधन में देख चुके हैं, शहरी संसाधन में भी कार्य कर रहे हैं। ऐसे कई चीज़ों में उनका दबदबा है, बट वो अपनी पॉलिटिक्स अपने हिसाब से खेलते हैं। एक कहते हैं बीजेपी के एक दबंग नेता में से आते हैं और हर जगह अपने मुरेठे के दम पर बात करते हैं, अपने मुरेठे की शान से चलते हैं और मूंछ पे ताव फेरते हैं, हमेशा ऐसी नई नई चीज़ें रखते हैं। बहरहाल उनकी पॉलिटिक्स में थोड़ा सा घुमावदार हो जाता है कि पार्टी बदल लेते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर देते हैं। बहरहाल वह एक डिप्टी सीएम हैं जेडीयू के साथ। इन सब तमाम चेहरे हैं, क्या कर पाएगी क्या नहीं कर पाएगी एक अलग है, और उसमें एक बीच का अगर कह सकते हैं, ना यूथ है ना ओल्ड है, उनमें एक बीच का चेहरा है जनसुराग का चेहरा यानी प्रशांत किशोर का चेहरा है कि ऐसे हैं बीच मझधार पे, ना इधर जाए कि इधर जाए, वो कैसी राजनीति खेलेंगे। अभी ये संकट का समय बन चुका है कि एक यूथ के लिए है कि एक ओल्ड के लिए है, किस तरह के पार्टी में कैसे मिल करके विलय हो सकते हैं और किस किस सरकार को बना सकते हैं। यह तमाम
उलझन अभी बना हुआ है। बलहाल कहते हैं कि उनकी 2 अक्टूबर की पार्टी की स्थापना दिवस है, उसमें बहुत सारे नए नए पत्ते खुलने वाले हैं, तुर्क के एक खुलने वाले हैं, बेगम कौन होगा, राजा कौन होगा, बादशाह कौन होगा, तमाम चीज़ों का उस दिन कुछ कुछ अवलोकन मिलेगा। और जिस तरह से अपनी पार्टियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ज़्यादा कटाच या तो तेजस्वी को कहूंगा तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, तो 9वीं फेल कह रहा हूँ, यानी जेडीयू को करते हैं और आरजेडी पार्टी को कटाच करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वह किसी भी पार्टी को बदलने के लिए और किसी की पार्टी को चेंज करने के लिए काफ़ी मुहिम रखता है। एक तीसरी पार्टी के रूप में बिहार में उभर रहे हैं। एक दूसरी तरफ अलग राजनीतिक है, एक अलग माहौल है, एक अलग तेजपन है, वो है युवा जगत। अगर देखा जाए तो बिहार में 20 करोड़ की आबादी है, उसमें बहुत सारे जो युवा है, देखा जाए तो 50-60% युवा है और युवा की सोच अलग है, उनकी अलग अलग रणनीतियां हैं। वो एक यूथ को देखते हैं। नीतीश कुमार पहले से हैं, लेकिन युवा लोग ज़्यादा उतना नहीं देख पाते हैं, ज़्यादा लोग जीतनराम मांझी को देख नहीं पाते हैं, सम्राट चौधरी को नहीं देख पाते हैं और जनसुराग प्रशांत किशोर को एक नए चेहरा के रूप में है, तो एक ज़्यादा विस्फोटक पारियों में नहीं खेल पाते हैं युवा जगत के लिए। अगर पूरी बात करें तो हर तरह के लोग हैं, उनकी अलग अलग पकड़ है, बट युवा जगत में जब मैं वोटिंग स्टार्ट किया था, जब मैं अपने चैनल पे रैंकिंग स्टार्ट किया था कि कौन होंगे हमारे बिहार के नए सीएम, तो उसमें हमने यूथ को भी लिया था और ओल्ड को भी लिया था। तो देखा इस बार ओल्ड जो कहते हैं गोल्ड होता है, वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा था। इसीलिए हमेशा यह कहा जाता है कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो ओल्ड है वो हमेशा गोल्ड ही रहे। तो इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि अभी जो 3 युवा है, शायद वो राजनीतिक मंच में एक नई तार छेड़ने वाले हैं। उसमें जो चेहरे आते हैं वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के आते हैं, तेजस्वी को आते हैं और एक मनीष कश्यप का आता है। ये 3 युवा हैं, ये काफ़ी कुछ आक्रामक खेल खेल रहे हैं, एक नए तरीके के राजनीतिक खेल रहे हैं और कहीं कब किसकी सरकार को क्या क्या घटनाओं में जोड़ देंगे, किस तरह से तोड़ देंगे, ये भी कुछ अभी कहा नहीं जा सकता। इसलिए कहीं ना कहीं जो ओल्ड पार्टियां हैं, ये न्यू पार्टियों को लेकर करके एक नई राजनीतिक बनाने के फेर में है। इस फेर में किसका पलड़ा भारी पड़ता है, किसका पलड़ा कमज़ोर पड़ता है, यह कहना अभी आसान नहीं होगा, क्योंकि यूथ का एक अलग दबदबा होता है, एक अलग खून होता है, एक अलग राजनीतिक होती है, अलग अलग सोच होती है। लगता है वो समाज में से बंटवारा करते हैं, जिस तरह के खेल खेलते हैं। और अब देखा जाए तो ये तीनों अपने आप में सन ऑफ बिहार, बिहार के लाल और अपनी नई राजनीति के पहचान के नाम से जाने जाते हैं। अगर देखे जी, अब आज भी अगर हम मनीष कश्यप की बात करें तो सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते हैं। उनकी एक यूट्यूब चैनल चलती है स्पेशली सन ऑफ बिहार, और पूरी तरह से बिहार के लोगों के बारे में हर तरह से वो चर्चा करते हैं और जहाँ जहाँ चीज़ें बिहार में घटनाएं हो रही है, जिस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है, समस्याएं हो रही है, उस चीज़ को काफ़ी हद तक रिप्रेजेंट करते हैं और वो अभी फॉक्सकॉन ने इतना बड़ा कंपनी डाला है, बात करते हैं। लेकिन अभी उनका जो कहते हैं कि एक तरह से संगठन बनने जा रहा है, उनकी जो पार्टी है कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ है, रुझान से उनका बीजेपी के सपोर्ट में वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो बिहार के लिए एक नया चेहरा हो सकते हैं। बीजेपी का एक प्यार है, बीजेपी का एक साथ है और मनीष कश्यप का अपना एक राजनीतिक माहौल है, एक युवा जगत है, युवा लोग काफ़ी पसंद करते हैं उनकी बात को, उनकी स्टाइल को, और वो तमाम चीज़ों को ऐसे रख देते हैं, वो किसी से ना डरते हैं, वो सारी बातों को खुल के कह देते हैं। इसलिए उनका एक चेहरा काफ़ी युवा जगत में काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। और दूसरी बात करते हैं तेजस्वी यादव को लेकर के। तेजस्वी यादव अगर देखा जाए तो उनके पॉलिटिक्स जगत का एक कैरियर ही रहा है, उनको हमें दरकिनार नहीं कर सकते हैं और ना अलग कर सकते हैं। जिस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट किए हैं, अपने आप को एक प्रेजेंटेशन दिए हैं एक दमदार युवा के रूप में और बिहार के एक लाल के रूप में, एक नया यंग डायनेमिक और डिप्टी सीएम के पद पर उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। यह आसान नहीं होगा, सिर्फ एक बार नहीं, वो 2-2 बार वैसा कारनामे कर चुके हैं और कम उम्र में कर चुके हैं। भला ही उनके बारे में कई सारी पार्टियां उनके खिलाफ मोर्चा निकालती है, अजीब अजीब बातें करती है कि 9वीं फेल है और भी पॉलिटिक्स की समझ नहीं है, बोलने का समझ नहीं है, आंकड़ा गड़बड़ करते रहते हैं, उनके जीडीपी के बारे में भी समझ नहीं होगी, ऐसी कई सारी चीज़ें बातें करते हैं। लेकिन जो 2 बार
डिप्टी सीएम के पद पर रह चुके हैं वो साधारण इंसान तो होगा नहीं, इतना तो बिल्कुल क्लियर है। और सबसे बड़ी बात है कि युवा है, युवा को काफ़ी अट्रैक्ट करता है, उनकी दमदार पर्सनालिटी है और जिस तरह से लोगों में संबोधित करते हैं, कहीं ना कहीं युवा और ख़ास करके एक यदुवंशियों का पूरा झुंड उनके साथ चलता है और काफ़ी कुछ दबदबा रहता है। जिस तरह से उनके पिता लालू यादव का रहा था, जिस जगह लंटेन लेके घूम जाए वो साम्राज्य उनका हो जाता था, कहीं ना कहीं वो लंटेन का जो बत्ती है, वो लंटेन का जो लाइट है, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव में दिखता है। उसी लाइट से वो प्रकाश फैला रहे हैं और धीरे धीरे अपने लोगों को संगठन में डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि युवा है, और युवा है किसके साथ कब खेल लेते हैं ये तो खैर कहने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए तो वो 2 बार डिप्टी सीएम बन चुके हैं और इसलिए उनकी एक नई राजनीतिक चाल है, एक नई राजनीतिक पहचान है। और आजकल वह लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच घूम रहे हैं, एक नया, वो भी जन जन कल्याण और जन जन पहुंचने तक का नया अभियान शुरू कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं को वो काफ़ी अप्रोच कर रहे हैं, एक नई तरह की राजनीति खेल रहे हैं। और बार बार कभी नीतीश के साथ मीटिंग कर लेते हैं, कभी और पार्टियों के साथ मीटिंग कर लेते हैं, तो कितने सारे जो पत्रकार हैं, भविष्यकर्ता है, वो संकट में आ जाते हैं कि अब कुछ पार्टी में कुछ नया खेल होने वाला है, अब किसका विलय होने वाला है। लगता है कि जो ओल्ड था वो गोल्ड बनने के चक्कर में फिर से यूथ में घुस रहा है और यूथ फिर से, वो कहते हैं ना कि ओल्ड को ला दो क्योंकि वो गोल्ड ही है, अपने पास लेके आ जाओ, तभी कुछ नया खेल हो जा सकता है। यह नए खेल में ये काफ़ी कुछ मंझे खिलाड़ी दिखते हैं और तेजस्वी एक नया चेहरा है। और सबसे अभी अगर बिहार पॉलिटिक्स की बात करा जाए, बिहार नेता की बात करा जाए, कि यूथ की बात करा जाए, तो सबसे यंग और धमाकेदार नेता के रूप में है। अब रही बात चिराग की, जिस तरह से मैंने वो लिस्ट जारी की थी कि सबसे ज़्यादा अगर युवा लोग पसंद करते हैं, अगर सीएम कैंडिडेट के रूप में देखना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा वोटिंग पड़ी है तो चिराग को पड़ी है। अब ऐसी क्या बात हो गई है कि चिराग को पड़ने का कारण क्यों बना है कि चिराग की वैसी कोई दबदबा नहीं रहा है, लेकिन हाँ उनके एक पिताजी थे रामविलास पासवान, उन भविष्यकर्ता भी बोला जाता था, काफ़ी कुछ पकड़ रखते थे, कौन सी पार्टी कब जीतने वाली, उनकी समझ रखते थे, उनके हिसाब से अपने पार्टी को बनाए रखे। हालांकि वो कितनी प्रयास किए लेकिन बिहार का सीएम नहीं बन चुके। उनका एक सपना था बट वो सपना अधूरा रह गया और उनको 2000 में निधन हो गया। लेकिन चिराग पासवान शायद वही मजे खिलाड़ी हैं, उस तरह का राजनीतिक माहौल को समझ गए हैं, भाप गए हैं और अपना एक नया राजनीतिक खेलते हैं, एक नई सोच चलते हैं। एक पढ़े लिखे युवा है, इंजीनियर है, काफ़ी कुछ समझ है, पॉलिटिक्स को पकड़ते हैं, भाषण देने का जोरदार उनका एक व्यक्तित्व है और जिस तरह से बात को रह पाते हैं, रख पाते हैं, काफ़ी युवा जगत उन्हें प्रिय है, लगते हैं और उन्हें सब पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात, वह अपने आप को मोदी भक्त यानी हनुमान कहते हैं और इस तरह से हनुमान की एक अलग राजनीति चलती है और उसको लेकर करके उस राजनीति में वो खरे उतरे हैं और कई सारी चीज़ों को अंजाम देते आए हैं। कई बार से सांसद रह चुके हैं, जमुई उनका अपना इलाका है, वहाँ से रह चुके हैं, लेकिन पिता निधन के बाद वह हाजीपुर से भी ट्राई किए और सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहे हैं और सांसद तो चुने गए हैं और फूड मिनिस्टर्स भी बन गए हैं, यहाँ तक कि वो केंद्र से सपोर्ट मिला है। ये सब तमाम चीज़ें हो रही है और ख़ास कर करके जो 5 सीटों के लिए जो उन्होंने मिला गया था उसमें 100% स्ट्राइक रेट के साथ क्लीन चिट कर गए थे और उसलिए उन्हें एक पवन स्टार की तरह से उन्हें भी कंपेयर किया जाता है। हम आगे बात करेंगे, स्पेशली क्लासिफाई करेंगे जिस वजह से क्यों कहा जाता है और क्या क्या रीज़न रहा होगा। फिलहाल उनकी चर्चा अभी ज़्यादा बन गई है क्योंकि वो जिस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, अकेले अपने दमखम पे लड़ने की बात करते हैं और उसमें उनका बीजेपी का जो साथ है, ये तो कहीं ना कहीं एक नई राजनीतिक माहौल है, एक नया यूथ चेहरा है, तो कहीं ना कहीं इसको ज़्यादा रिप्रेजेंट किया जा रहा है और ज़्यादा प्रेजेंट किया जा रहा है, इसलिए काफ़ी लोग चिराग को पसंद कर रहे हैं। अब इसमें बड़ी बड़ी बात आती है कि यूथ को हम चुने कि ओल्ड को चुने, यह हम पे निर्भर करता है कि पुराने वाले जो खिलाड़ी है वो ज़्यादा अच्छा खेलेंगे कि नए जो खिलाड़ी है वो ज़्यादा अच्छा खेलेंगे, वो हम जनता पे निर्भर करता है। तमाम जनता हमारे साथ जितने लोग जुड़ रहे हैं वो बताइएगा कि ओल्ड ही गोल्ड है
कि आज जो नए जो खून है, जो नए जो चेहरे, जो युवा चेहरे हैं, वो कुछ राजनीतिक माहौल में चेंज किया जा सकता है। क्योंकि हमने बहुत बार ओल्ड वाला गेम खेल चुके हैं, देख चुके हैं, और हम भी अपने ओल्ड वाला जो गेम में माहिर हो चुके हैं। 20 सालों 40 सालों का राजनीति में हम लोग देख लिया कि ओल्ड कितना गोल्ड है। इस बार युवा को देख करके देखते हैं कि या लाल को देख के देखते हैं कि बिहार का लाल वो कुछ नया कारनामा कर पाएगा और नया राजनीति खेल पाएगा। उसमें अगर देखा जाए तो अगर हम चिराग की बात करें और मनीष कश्यप, तो वो तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी तरह से तो मर्ज हो ही जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के दोनों चेहरा उभरते हुए हैं और यहाँ पर ये राजनीतिक माहौल मिलने वाला कि दोनों अगर जीतते हैं तो कहीं ना कहीं एक पार्टी में रह जाएंगे। अब रह गई बात तेजस्वी की। तेजस्वी को अगर यूथ में अगर इन तीनों के साथ अगर रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो ये कैसा रहेगा, ये कैसी नई पार्टी बनेगी और कैसी नई सोच बनेगी। अगर हम पार्टियों को, अपनी लड़ाइयों को अलग दरकिनार रख दें और इन तीनों युवाओं को एक साथ रख देंगे, तो क्या बिहार की राजनीति में किस तरह से भूचाल आने वाला है, किस तरह से परिवर्तन होने वाला है। क्या बिहार को एक नए लेवल पे ले जाया जा सकता है, एक नई सोच, एक नई पहचान, एक नया संग्राम, इस सारे चीज़ों को मिलकर करके एक नया उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन लोगों का केंद्र से भी सपोर्ट रहा है। अगर साथ साथ अगर वैसा मिल पाता है तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो नीतीश भी कहीं ना कहीं बीजेपी को दामन छोड़ने वाले से नहीं है। उस पर भी अलग से हम वीडियोस बताएंगे कि क्यों नहीं छोड़ने वाले। अगर नहीं छोड़ने वाले हैं तो एक ओल्ड का भी धीरे धीरे वाला जो सपोर्ट है वो भी मिलते रहेगा, एक यूथ का चेहरा मिलेगा और ओल्ड का सपोर्ट मिलेगा। ये सारा कॉम्बिनेशन एक नया फिगर को रिप्रेजेंट करता है, एक नई बिहार के परिदृश्य को रिप्रेजेंट करता है। आपकी क्या राय है, एक नया बिहार को क्या राय है, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे, क्योंकि इलेक्शंस का माहौल चल रहा है, ऐसी नई नई पार्टियाँ आ रही है और नए नए मंच पर नए नए लोग अपनी अपनी बातें को रख पा रहे हैं। तो ऐसे हमारे साथ बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए आपका शुक्रिया।